कवि मन का बांध जब टूटता होगा, कवि मन का बांध जब टूटता होगा, जज्बातों का समंदर तब कागज़ पर उतरता होगा। कोई इसे शब्दों का मेल समझता है तो कोई इसे खेल समझता है, फिर कोई आकर नाम इसे कविता का दे जाता है। कवि रहे या ना रहे मगर संदेश रह जाता है। मैं अपनी कलम का परिचय देता हूँ। लिखती क्या है कि कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी कभी किसी का एतबार लिखती है, कभी ये जलती धूप लिखे, कभी पेड़ की छांव लिखती है, और जब लोग अपनी ज़बान से बयां न कर पाएं तब ये श्रद्धा और साक्षी जैसी लड़कियों के घाव लिखती है। मैम पिछली बार आपको सुना था, बहुत अच्छा लगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से वास्तविकता बताना चाहूँगा कि शंकर को अपमानित करने जहाँ दक्ष से सभा लगवाई जाती है, शंकर को अपमानित करने जहाँ दक्ष से सभा लगवाई जाती है, जहाँ राम को वनवासित करने कोई मंथरा बुलाई जाती है, और वीर सुसज्जित भरी सभा में जहाँ द्रौपदी निर्वस्त्र करवाई जाती है, जहाँ साधु के वेश में देखो सीता चुराई जाती है, वहाँ जुर्म को सहने वाली भी खामोशी भी एक बदजुबानी है। तलवारों को म्यान में रखना भी एक बेईमानी है, तलवारों को म्यान में रखना भी समझो एक बेईमानी है। कहे हर्षित एक बात पते की, सबको यह सुनाता हूं, जुल्म झूठ पर मौन हो जाना कायरता की निशानी है। जुल्म झूठ पर मौन हो जाना कायरता की निशानी है। मंगल नसीम साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि नन्ही से चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, नन्ही से चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपनों में मुझको रात भर बिटिया दिखाई दी। भाई भाई लिवा ने पहुंचा बहना को गाऊं तो जौहड़ में उसको तैरती चुटिया दिखाई दी। एक कविता आपके समक्ष रखता हूं कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था। मैं पिछली बार आपको सुना तब ये लिखी कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था, भारत माँ की इज्जत पर यह बहुत बड़ा अभिशाप था। पर अब लगता है उस बाप की यह जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी पैदा होने पर मारी थी। पर क्यों गर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार तार में हो जाती, कुछ तो मासूमियत छोड़ो फूलों की इन कलियों में आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में। आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में। क्यों मेरी चीखें नहीं सुनी भारत की सरकारों ने, क्यों मेरी चीखें नहीं सुनी मंदिर के दरबारों ने, क्यों मेरी चीखें नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने, क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मशालों ने। कब तक निर्भया की तरह हैवानों से दबोचा जाएगा, कब तक मेरे जिस्म को यूं नोचा जाएगा, कब तक साक्षी की तरह मुझे चाकू से गोदा जाएगा, और कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजार में बांटा जाएगा, आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा। अब बस करो, तुम्हारे इन सब कर्मों से भारत मां शर्मिंदा है। इंसाफ दिलाने वालों बोलो जरा, मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है, मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है, बल है और अभिमान नहीं है तो वो केवल हनुमान है और कोई नहीं। एक कविता आपके समक्ष रखता हूं कि वेदों का है ज्ञान उन्हें बल बुद्धि में विद्वान है, वेदों का है ज्ञान उन्हें बल बुद्धि में विद्वान है। महापराक्रमी हनुमत हैं पर तनिक नहीं अभिमान है, जिनके चलने से ये मेघ गगन घबराते हैं, जिनके स्मरण से भूत पिशाच भाग जाते हैं। श्री राम ने उनको अपने प्राणों से बढ़कर माना है, वैदेही ने बजरंगी को अपना बेटा माना है। जब ठान लिया हूं मन में तो वो पूरा किया है, जब भूख नहीं मिटी तो दिनकर निगल लिया है, जब भूख नहीं मिटी तो दिनकर निगल लिया है। सदा राम के दास रहे वो दास भाव की व्याख्या है, प्रभु का हमेशा ध्यान रखें वो भक्ति की पराकाष्ठा है। होने को है खुद में सक्षम पर कहते करते सब राम हैं, होने को है खुद में सक्षम पर करते सब राम हैं। ऐसे महाबली महापराक्रमी महावीर हनुमान है, महावीर हनुमान है। कहीं कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, दिल को लग गई। पंक्ति थी कि तुम युद्ध हो चंदावर का, मैं तराइन का हूँ मैदान प्रिय। पढ़ी थी, ये दिल को लगी थी कि तुम युद्ध हो चंदावर की, मैं तराइन का हूँ मैदान प्रिय। तुम शांत चित्त संयोगिता, मैं पृथ्वीराज चौहान प्रिय। अच्छी नहीं लगी है मुझे पंक्तियाँ, क्योंकि लोग खुद को पृथ्वीराज चौहान मान रहे हैं। मतलब वो पृथ्वीराज चौहान कि जिनकी पहचान वीरता और शब्द भेदी बाण है,
जिनकी पहचान वीरता और शब्द भेदी बाण हैं, जिनकी भुजाएं भीम सी वो पृथ्वीराज हैं। ये 4 पंक्तियां शुरू की हैं, मैं गारंटी देता हूं तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिनकी पहचान वीरता और शब्द भेदी बाण हैं, जिनकी भुजाएं भीम सी वो पृथ्वीराज हैं, जिसने अपनी तलवारों को विदेशी ताकतों की छाती पर तक गाड़ दिया, बचपन में ही खेल खेल में शेर का जबड़ा फाड़ दिया। बचपन में ही खेल खेल में शेर का जबड़ा फाड़ दिया। कुछ जयचंदों के धोखे ने कैदी बनाया चौहान को, बेड़ियों में जकड़ लिया था भारत के स्वाभिमान को। गौरी बोला झुकाओ नजरें बचा लो अपनी जान को। सुनकर बात ये गौरी की हंसी उनकी रुकती नहीं, सुनकर बात ये गौरी की हंसी उनकी रुकती नहीं। ये राजपूत की आंखें हैं मरने से पहले झुकती नहीं। तू जी रहा है तो जी रहा है मेरे ही जीवन दान पर, लज्जा तुझे आती नहीं इस झूठे अभिमान पर। क्रोधित होकर गौरी बोला घमंड को आज इसके तोड़ दो, गर ना झुकाए नजरें तो आंखें इसकी फोड़ दो। गर ना झुकाए नजरें तो आंखें इसकी फोड़ दो। आंखें गवाई नेत्रहीन हुए फिर बरदाई मिले, कि आंखें गवाई नेत्रहीन हुए फिर बरदाई मिले। महाराज क्या आपकी अच्छाई के यही हैं सिले, फिर ठान लिया था मन में प्रतिशोध लेंगे अपने अपमान का। फिर चाहे अस्तित्व ना रहे बरदाई और चौहान का, बरदाई चौहान को इशारे कर रहे थे गान में। पता है कौन सा गान है? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान के बरदाई चौहान को इशारे कर रहे थे गान में। यमराज मानो बैठ गए उस शब्द भेदी बाण में, जहां से आवाज आई वहां शब्द भेदी था तीर दिया। ऊपर बैठे गौरी को पृथ्वी का सीना चीर दिया। ऊपर बैठे गौरी का पृथ्वी ने सीना चीर दिया। प्रतिशोध पूरा हुआ सम्मान के अपमान का, कलम मेरी वीरता लिख रही अजमेर के चौहान का। अंत की 2 पंक्तियां अपना स्थान लेता हूं कि कभी ना खत्म होने वाली वो अमर कहानी चाहिए, कभी ना खत्म होने वाली वो अमर कहानी चाहिए। इस देश को पृथ्वीराज जैसी नौजवानी चाहिए। बहुत आभार आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।